Hello students, I'm again in front of you. Today I will teach you maths of class 9th. The topic is coordinate geometry. Coordinate geometry. ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर चल रहा है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इस टाइप क्वेश्चंस करवाने पड़ते हैं तो आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चंस है कि इन द फिगर ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle. Okay, triangle ABC is an equilateral triangle. And point A on y-axis and point B and C are on at x-axis. A जो है at y-axis, B और C जो है x-axis पे। इसका मतलब O क्या है? ओरिजिन है। और बेटा यहाँ BC दिया हुआ है 6 यूनिट। तो जब ये आपको मालूम है कि x-axis और y-axis एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब AO परपेंडिकुलर हो गया। सॉल्यूशन दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। x-axis and y-axis intersect at O. Therefore, AO perpendicular BC. AO perpendicular क्या हो जाएगा? BC. ये परपेंडिकुलर के साथ है। तो जब AO परपेंडिकुलर BC होगा, it means equilateral triangle में in an equilateral triangle जो परपेंडिकुलर होता है वो मीडियन भी होता है। परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड इज आल्सो अ मीडियन। सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल में। आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है जब मेन वर्टेक्स से जब बेस पे ड्रा किया जाता है परपेंडिकुलर तो मीडियन काम करता है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल के, ध्यान दीजिएगा, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे लाइन सेगमेंट और इंटरसेक्ट करके 90 डिग्री एंगल बना ले तो वो एल्टीट्यूड कहलाता है। यानी परपेंडिकुलर ही एल्टीट्यूड होता है। हाइट तो हाइट क्या होता है? नहीं, वर्टेक्स से लेके अपोजिट साइड के बीच की हाइट जो कि परपेंडिकुलर होता है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, यानी ये ओरिजिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? इज इक्वल टू 0 0। तो मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? और O इज द मिड पॉइंट्स, O इज द मिड पॉइंट हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ O, और O क्या है? मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ BC। O क्या है? मिड पॉइंट ऑफ BC। तो बेटा ये हो गया। अब हमें क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है। तो उसके लिए या तो ट्रायंगल की एरिया का फार्मूला तो BC दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हैं। दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ले लें, या तो हम, देखो बेटा, हम इसको मिटा रहे हैं, सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन। OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू 3 यूनिट। जब ये पूरा 6 है, ये 3 3 का होगा। ठीक है, और AB कितने का है? 6 यूनिट। तो इन ट्रायंगल OAB, राइट ट्रायंगल, अगर आपको फार्मूला नहीं आया दोनों तरीके से बताएंगे। OAB हमें OA का स्क्वायर निकालना है, तो OA का स्क्वायर हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो OA का स्क्वायर, AB कितना है? 6 और ये 3, 36 माइनस 9 यानी 27। तो OA कितना हो जाएगा? अंडर रूट 27। इसको लिख सकते हैं आप 3 का स्क्वायर इंटू 3 यानी 3 रूट 3 यूनिट, यानी OA कितना हो गया? 3 रूट 3 यूनिट। तो अब बेटा आराम से आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू BC इंटू OA ले सकते हैं आप। हाफ इंटू 6 इंटू 3 रूट 3, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 9 रूट 3 स्क्वायर यूनिट। क्या हो जाएगा? 9 रूट 3 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? अब ऐसे भी आप लगा सकते हैं। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है रूट 3/4 साइड स्क्वायर। आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो रूट 3/4 इंटू 6 का स्क्वायर, साइड 6 है, तो आप आराम से इसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने दोनों तरीका बताया था। 4 9 36
9√3 स्क्वायर यूनिट। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करें, अगर फार्मूला आपको याद है, अगर ये फार्मूला तो इस तरह निकाल सकते, दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया। अब बेटा अब क्या करना है आपको, ए बी सी का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो देखो बेटा, हमने बता रखा था आपको कि अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो एब्सिसा कुछ ना कुछ होगा, ऑर्डिनेट 0 होगा, और वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो एब्सिसा 0 होगा। तो OA क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, हम दूसरा सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, अगर ये पूरा 3√3 है तो इसका पहले ये तो हो गया ऑर्डिनेट और एब्सिसा 0 यानी 0 3√3, OA को निकला 3√3 ना, इसका हो जाएगा 0 3√3। आप लिख देंगे एनी पॉइंट्स at y axis abscissa is 0, any point at x axis ordinate is 0। कोऑर्डिनेट्स अब b इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दीजिए, अब ये 3 इधर 3 इधर, तो अब डिस्टेंस भले 3 यूनिट है लेकिन ये क्या हो जाएगा, -3 0 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये -3 और 0, और कोऑर्डिनेट्स अब c क्या हो जाएगा, यहां से 1 2 3 तो 3 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यही समझना है आपको। Any points on y-axis abscissa is equal to 0, any point at x-axis ordinate is 0। तो यहां से ये आपका ओरिजिन है, यहां से यहां तक 3 है, क्योंकि ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव होगा, यानी -3 0 हो जाएगा, और ये राइट साइड है 3 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ऑर्डिनेट 0 होगा। ये क्या है, यहां से यहां तक आपका 3√3 है, ये आपका ऑर्डिनेट हो गया 3√3, क्योंकि इसी पर है तो एब्सिसा 0 होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बेटा आपको लगाने हैं। हमने क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चंस मैं और दूंगा आपको, और अब तक जितना पढ़ा है कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। केवल देख के छोड़ना नहीं है, कुछ ऐसा अगर टाइम आप लगा रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, आप अच्छा लग रहा है तो आप उसको अच्छे से समझिए और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करिए। और प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप आराम से उस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो इस लॉकडाउन में अपने भी सुरक्षित रहिए और पूरे सोसाइटी को सुरक्षित करिए, पूरे देश को सुरक्षित करिए, बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।